जी, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच एक्सप्रेशन कैलकुलेट्स द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ स्पीड। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट करनी है किस में, स्पीड में। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला ये है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ बिल्कुल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें 100 साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हो रहा था। और जो इसका रूल है बिल्कुल वही रूल है जो कि हम फॉलो करते हैं किसके लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए जो रूल फॉलो करते हैं वही इसके लिए भी होगा कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वाई जी डिवाइडेड बाय लेट्स से p है। तो हम जैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x अगर निकालनी है तो रूल क्या है कि चीज़ें जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। सेम इज़ द केस विद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी ऐसे ही होगी कि अगर आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी x में निकालनी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x, तो वो क्या होगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन p। बिल्कुल वही रूल अप्लाई होगा। तो इन्होंने अगर स्पीड में आपसे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मांगी है तो स्पीड आपको पता है फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त कंसर्न है कि हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस पता चल जाए और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन टाइम पता चल जाए ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन स्पीड फाइंड आउट कर सकें। तो लें जी, मैं यहाँ से अरेज कर देती हूँ ताकि इधर ही हम कैलकुलेट कर लें और वैल्यूज़ फिर हम आसानी से प्लग इन कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि डिस्टेंस कौन सा है जो ये बॉल फॉल कर रहा है, डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान, और टाइम जो कैलकुलेट कर रही है हमारी स्टॉप वॉच वो ये टाइम कैलकुलेट कर रही है, और डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो इन्होंने बताया हुआ कि इसमें अनसर्टेनिटी भी बताई है। तो लेट अस स्टार्ट के डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वैल्यू विद अनसर्टेनिटी माइनस इनिशियल वैल्यू विद अलॉन्ग विद इट्स अनसर्टेनिटी। तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 270 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और रूल के मुताबिक अनसर्टेनिटी ऐड होती है जब भी चीज़ें ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों उनकी अनसर्टेनिटी लाजमी ऐड हो जाती है। सेम इज़ द केस विद टाइम कि आपका टाइम 3.50 है लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी आप देख सकते हैं कि ये 0.02 में है, तो ये हमने लिख ली। और ये दूसरा जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, तो ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर जो है यानी अनसर्टेनिटी रूल के मुताबिक ऐड अप हो जाएगी, 0.04 आ जाएगी। तो अब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस निकालें, क्या होगी, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन टाइम निकालें, वो क्या है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ आप इधर प्लग इन कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 270 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ए पार्ट है।